कल्पना करके देखिए, आप 60 टन के एक भारी भरकम फौलादी बहीमत के अंदर हैं। बाहर घना अंधेरा है, हवा में धूल है और आप 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उबड़ खाबड़ जमीन पर दौड़ रहे हैं। दूर बस एक पल के लिए एक टारगेट दिखाई देता है। पुराने जमाने में उस टारगेट को मारना किस्मत और बहुत सारे मैनुअल कैलकुलेशंस पर निर्भर करता था। लेकिन आज टैंक के अंदर का दिमाग, यानी उसके फायर कंट्रोल सिस्टम्स और दूसरे एडवांस्ड सब सिस्टम्स, ये सारा मुश्किल काम खुद कर लेते हैं। आज हम इसी टेक्नोलॉजी की गहराई में उतरेंगे और समझेंगे कि ये सिस्टम कैसे पक्का करते हैं कि अगर आप कुछ देखते हैं तो उसे मार गिराते हैं, और उससे भी जरूरी जवाबी हमले से बचते कैसे हैं। बिल्कुल। और आज की हमारी चर्चा सिर्फ बड़ी तोपों या मोटी आर्मर प्लेटिंग के बारे में नहीं है। असली क्रांति उन सब सिस्टम्स में हुई है जो पर्दे के पीछे काम करते हैं। हम बात करेंगे कि कैसे आधुनिक टैंक एक्यूरेसी, राउंड द क्लॉक कैपेबिलिटी और सबसे जरूरी क्रू की सर्वाइवलेबिलिटी को यकीनी बनाते हैं। चलिए इन कंपोनेंट्स को एक एक करके समझते हैं। ठीक है, तो इसे परत दर परत समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सबसे बड़ी चुनौती की, एक्यूरेसी की। एक टैंक गनर का सबसे बड़ा दुश्मन सिर्फ विरोधी टैंक नहीं, बल्कि इनएक्यूरेसी है। और ये 3 मुख्य वजहों से आती है। पहली वजह है परमानेंट बायसेस। इसे ऐसे समझें कि जहां बंदूक लगी है और जहां से गनर देख रहा है, मतलब साइट, वो एक सीध में नहीं होते। उनके बीच का जो फिजिकल गैप है वो एक नेचुरल ऑफसेट बना लेता है। सही कहा, ये एक स्थायी समस्या है जिसे हर बार हर शॉट के लिए हल करना पड़ता है। बिल्कुल। दूसरी वजह है वेरिएबल बायसेस। ये तो हर मिनट बदलते हैं, जैसे हवा की रफ्तार, बारूद का तापमान, यहाँ तक कि टैंक किस एंगल पे खड़ा है उसका भी असर पड़ता है। हाँ। और तीसरा है रैंडम एरर्स, मतलब फायरिंग के दौरान होने वाली वो छोटी मोटी अप्रत्याशित गड़बड़ियां। और यहीं पर मॉडर्न फायर कंट्रोल सिस्टम्स या FCS अपना कमाल दिखाते हैं। ये फैसिनेटिंग है कि ये सिस्टम इलेक्ट्रॉनिक्स और कंप्यूटर का उपयोग करके इन सभी बायसेस को महसूस करते हैं। वो इनके लिए कैलकुलेट करते हैं और ठीक-ठीक भविष्यवाणी करते हैं कि बंदूक को कहाँ पॉइंट करना है, हाँ। ताकि निशाना सही लगे। और ये सिस्टम अब छोटे, तेज और कहीं ज्यादा सटीक होते जा रहे हैं। अब यहाँ से बात और दिलचस्प हो जाती है। हाँ, आधुनिक युद्ध कभी सोता नहीं है। ठीक है। तो टैंक को भी 24 घंटे तैयार रहना पड़ता है। हाँ। अब हमारे पास नाइट विजन है, जो क्रू को पूरी तरह अंधेरे में भी 2000 मीटर तक देखने की सुविधा देता है। इसमें सबसे अहम तकनीक है थर्मल इमेजेस की। और इनका इस्तेमाल अब सिर्फ रात में नहीं होता, दिन में भी होता है, ताकि घने पत्तों या कैमोफ्लेज के नीचे छिपे सैनिकों या वाहनों का पता लगाया जा सके। अच्छा। और जो ट्रेंड है वो ये कि दिन और रात के लिए अलग अलग साइट बदलने के बजाय अब कंबाइंड डे नाइट ऑप्टिक्स का इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो टैंक देख सकता है, निशाना लगा सकता है, लेकिन अगर दुश्मन की एक गोली लग जाए तो? कभी कभी एक हिट टैंक को पूरी तरह से नष्ट नहीं करती, लेकिन उसका जो सेकेंडरी इफेक्ट है, यानी आग लगना, उसकी वजह से क्रू को उसे छोड़ना पड़ता है ना? आपने बिल्कुल सही मुद्दा उठाया है। अगर हम इसे बड़े नजरिए से देखें तो क्रू की सुरक्षा सबसे ऊपर है, और इसे रोकने के लिए एक मल्टी लेयर्ड अप्रोच अपनाया जाता है। पहला है एम्यूनेशन डिजाइन। अब कंबस्टिबल कार्ट्रिज केसेस या बैग चार्जेस का इस्तेमाल होता है, जो फटने के बजाय बस जल जाते हैं। तो विस्फोट का खतरा कम हो जाता है। हाँ। दूसरा है सेफ स्टोरेज। गोला बारूद को कंपार्टमेंटेड बिन्स में रखा जाता है। कुछ में तो दीवारों के अंदर हाई प्रेशर फायर सप्रेशन फ्लूइड होता है। अगर कोई टुकड़ा बिन से टकराता है तो फ्लूइड तुरंत बाहर निकल जाता है। M1 एब्राम जैसे टैंकों में तो ऐसे कंपार्टमेंट होते हैं जो विस्फोट को टैंक के अंदर नहीं बल्कि बाहर ऊपर की तरफ निकाल देते हैं। ये तो बहुत ही स्मार्ट डिजाइन है। लेकिन अगर आग कहीं और लगे तो तीसरा स्तर काम आता है, स्मार्ट सेंसर्स। नए सिस्टम्स में CO2 से ज्यादा प्रभावी लिक्विड जैसे BCS का इस्तेमाल होता है। इनके सेंसर्स मिलीसेकंड के अंदर एक हिट का पता लगाते हैं और आग को बढ़ने से पहले ही बुझा देते हैं। मिलीसेकंड्स में? हाँ, मिलीसेकंड्स में। तो इन सब का अंदर बैठे लोगों के लिए क्या मतलब है? कमांडर के लिए क्लोज डाउन यानी हैच बंद करके भी बाहर साफ साफ देखना कितना जरूरी है? ऐसा क्यों है? ये बहुत ज्यादा जरूरी है। एक आंकड़ा है कि अगर कमांडर अपना सिर हैच से बाहर निकालकर लड़ते हैं तो भीषण लड़ाई में उनके मारे जाने की आशंका 30 से 40% तक होती है। 30 से 40%? और ये तो बहुत ज्यादा है। बिल्कुल। इसलिए मॉडर्न टैंक्स में एर्गोनॉमिक कपोलाज और विजन अरेंजमेंट्स होते हैं, ताकि हैच बंद करके लड़ना उतना ही आसान हो जितना खुला रखकर। इसके अलावा
एनबीसी प्रोटेक्शन भी है, यानी न्यूक्लियर, बायोलॉजिकल और केमिकल हमलों से बचाव। इसके लिए टैंक की भारी आर्मर प्लेटिंग के अंदर हाइड्रोजीनस मटेरियल्स जैसे बोरोनेटेड पॉलीथीन की एक परत होती है। चैलेंजर जैसे टैंकों में तो क्रू एनबीसी सूट पहन सकते हैं, जो सीधे टैंक के मेन सिस्टम से जुड़ जाते हैं। और युद्ध के तनाव में रास्ता भटकने का भी तो खतरा रहता होगा। हाँ, नक्शे पुराने हो सकते हैं। इस समस्या के लिए नेविगेशनल एड्स जैसे फरांटीज पोजीशन एंड एज़िमुथ डिटर्मिनिंग सिस्टम यानी पैड्स लगाए जाते हैं। हालांकि ये टैंक के अंदर 2-3 गोलों की जगह लेते हैं, लेकिन एक स्क्वाड्रन डेक कम से कम 2 पैड्स का होना यूनिट को ट्रैक पर रखने के लिए जरूरी माना जाता है। चलिए कुछ असल दुनिया के एफसीएस के उदाहरण देखते हैं, जैसे कि नाइट सिस्टम। इसकी क्या खासियत है? नाइट में डुअल एक्सिस स्टेबलाइजेशन और कंप्यूटराइज्ड साइटिंग होती है। इससे ये चलते फिरते भी बहुत सटीक फायरिंग कर सकता है और टारगेट को ऑटोमेटिकली ट्रैक करता है। और T-70 या T-90 जैसे पुराने T सीरीज टैंकों का क्या? उनके लिए भी उपाय हैं। TSAS एक मॉड्यूलर अपग्रेड है। इसमें थर्मल इमेजिंग और बैलिस्टिक कंप्यूटर शामिल हैं। ये पुराने टैंकों को आधुनिक बना देता है। और ये लैंसरडॉट, ये कैसे अलग है? लैंसरडॉट अपनी क्लास में सबसे हल्का है और ये लेजर और निशाना लगाने के लिए एक ही रेटिक्यूल का इस्तेमाल करता है। काम आसान हो जाता है। तो इतने सारे अलग अलग सिस्टम्स क्यों हैं? ये एक अच्छा सवाल है। इसका जवाब है कि हर सिस्टम अलग अलग ज़रूरतों, बजट और वाहनों के लिए बनाया गया है। कोई नया बनाया जा रहा है तो कोई पुराने टैंक को अपग्रेड करने के लिए है। हर किसी की ज़रूरतें अलग हैं। तो आज की इस गहरी पड़ताल का सार क्या है, अगर हमें मुख्य बातें समेटनी हो? तो पहली बात है एक्यूरेसी। फायर कंट्रोल सिस्टम्स वो दिमाग हैं जो परमानेंट वेरिएबल और रैंडम एरर्स को ठीक करके निशाने को अचूक बनाते हैं। दूसरी, विजन। थर्मल इमेजर्स ने 24/7 काम करने की क्षमता दी है और कंबाइंड डे नाइट ऑप्टिक्स से काम और भी आसान हो गया है। तीसरी, सर्वाइवल। आग से सुरक्षा सिर्फ फायर एक्सटिंग्विशर्स तक सीमित नहीं है। ये एम्यूनेशन डिजाइन, प्रेशराइज्ड बिन्स और मिलीसेकंड में काम करने वाले सेंसर्स का एक पूरा सिस्टम है। और आखिर में प्रोटेक्शन एंड नेविगेशन। एनबीसी हमलों से बचाव के लिए हाइड्रोजनस लाइनर्स और मुश्किल इलाकों में रास्ता न भटकने के लिए PADS जैसे सिस्टम बहुत जरूरी हैं। आज की चर्चा के बाद एक सवाल सोचना लाजमी है। अगर चुनना हो तो एक क्रू की लंबी अवधि की सुरक्षा के लिए क्या बेहतर है? सबसे मोटी पॉसिबल आर्मर प्लेटिंग वाला टैंक या फिर एक ऐसा टैंक जिसमें सबसे एडवांस्ड मिलीसेकंड में काम करने वाला फायर सप्रेशन और एनबीसी प्रोटेक्शन सिस्टम लगा हो? इस पर जरूर विचार कीजिएगा।